अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 1 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कॉलेज ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। सब काफी पुरजोश होते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है कुछ उलझा हुआ दिखाई देता है। उसे अपने आसपास पर हर चीज से लगता है जैसे वो सब उसे कुछ बताना चाहते हैं। और फिर एलेक्स जहाज में बैठ जाता है। तभी वहां पर दो लड़कियां आकर उसे सीट एक्सचेंज करने का कहती हैं। फिर एलेक्स ये सीट इन्हें दे देता है और अपने दोस्त टॉड के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो वहां बैठता है तो देखता है कि सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। वो काफी घबराया हुआ होता है, जैसे कुछ होने वाला हो। जहाज टेक ऑफ कर जाता है और सब लोग काफी खुश होते हैं। तभी जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और जहाज बेकाबू हो जाता है। सब डर जाते हैं और जहाज एक तरफ से टूट जाता है, जिससे लोग बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं और जहाज में आग लग जाती है और सब लोग मारे जाते हैं। फिर एलेक्स की आंख खुल जाती है। असल में ये इसका नाइटमेयर था, यानी उसे ख्याल आया था। जब वो देखता है तो वो दो लड़कियां इसके पास सीट एक्सचेंज करने आई होती हैं और फिर वो जाकर अपने फ्रेंड के पास बैठ जाए और देखता है कि सीट की पिन टूटी हुई है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा होता है जैसे इसने ख्याल में देखा था। फिर वो ये बात सबको बताता है, मगर कोई नहीं मानता और इसका एक क्लास फेलो इससे लड़ने लगता है, इस बार इन दोनों को जहाज से उतार दिया जाता है। और फिर इसके बाकी क्लास फेलो भी उतर जाते हैं और एलेक्स इनको बताता है कि उसने जहाज को तबाह होते हुए देखा है। और एक बार फिर कार्टर एक बार फिर उसे पागल कहकर इससे लड़ने लगता है कि तुमने हमारा ट्रिप खराब कर दिया। और फिर जहाज भी टेक ऑफ कर जाता है और साथ ही ब्लास्ट होता है और जहाज धमाके से फट जाता है। तब एलेक्स को बहुत हैरान होकर देखने लगते हैं। फिर दो डिटेक्टिव इनसे पूछताछ के लिए आते हैं और इन्हें एलेक्स पर शक होता है, लेकिन वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं होता। फिर सब लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर 39 डेज के बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है कि क्रैश में 39 लोग ही मारे जाते हैं और इस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के वालिदैन भी आए होते हैं। टॉड का बाप एलेक्स को अजीब नजरों से देखता है क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही समझता है, लेकिन टॉड को पता होता है कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। फिर लड़की जिसका नाम क्लेयर है, जो कि एलेक्स की अच्छी दोस्त है, तो ये लगता है कि एलेक्स ने इन लोगों की जान बचाई है और वो समझ रहे थे कि उन्होंने मौत को धोखा दे दिया, मगर ये इनकी गलतफहमी। रात में एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि तभी इसकी विंडो में एक उल्लू आकर बैठ जाता है और एलेक्स न्यूज़पेपर इसकी तरफ फेंकता है, जो कि फैन में घुस जाता है और इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़ा आकर एलेक्स पे गिरता है, जिस पर लिखा होता है टॉड, यानी अगली बारी टॉड की है। फिर टॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में होता है। पानी से इसका पैर स्लिप हो जाता है और इसकी गर्दन में एक तार लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो मारा जाता है। एलेक्स टॉड के घर पहुंचता है, मगर अब काफी देर हो चुकी होती है। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि उसने खुदकुशी की है, मगर एलेक्स इन्हें समझाता है कि टॉड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता था। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है। सिर्फ वही थी जो इसकी बातों पर यकीन करती है। फिर एलेक्स और क्लेयर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से इन्हें पता चलता है कि ये खुदकुशी नहीं थी, क्योंकि टॉड ने इस तार को खींच निकालने की बहुत कोशिश। और फिर वो आदमी ये भी कहता है मौत को कोई एक्सीडेंट या बहाना नहीं चाहिए होता, जब उसे आना होता है आ जाती है। लेकिन एलेक्स ने उसे चीट कर दिया था, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो मौत से बच गया है। फिर एलेक्स और क्लेयर काफी पीते हुए इस पर बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि मौत के अगले वार से कैसे बचेंगे, क्योंकि वो एक बार ऐसा कर चुका था और वो दोबारा भी ऐसे ही करना चाहता था। और फिर सब बचने वाले स्टूडेंट मिलते हैं और तभी कार्टर की दोस्त को एक बस कुचल देती है, जिससे सब लोग बहुत डर जाते हैं और इन्हें समझ आ जाती है कि वो मौत से नहीं बच सकते। फिर एलेक्स न्यूज सुन रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि जहाज में धमाका कहाँ हुआ था। वो जहाज में ब्लास्ट होने वाली जगह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सबसे पहले टॉड ने ही मरना था और उसके बाद कौन कौन मरेगा उसे सब पता चल जाता है। फिर वो मौत का एक पैटर्न बना लेता है और उसे पता चलता है कि टॉड और इसका भाई तो मर चुके हैं, अगली बारी इसकी टीचर की है। फिर एलेक्स अपने टीचर के घर जाता है और वो उसे विंडो से देख रही होती है और वो समझती है कि शायद एलेक्स उसे कत्ल करने आया है और वो पुलिस को कॉल करती है और फौरन पुलिस वहां पहुंच जाती है और एलेक्स को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर एलेक्स इन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब इसकी टीचर की बारी है, मगर पुलिस ऑफिसर इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और सबूत ना होने की वजह से वो उसे जाने देते हैं। फिर इसकी टीचर सॉन्ग सुनने के लिए एक म्यूजिक प्लेयर चलाती है और फिर चाय पीने लगती है और डरकर उसे फेंक देती है। फिर इसी कप में बर्फ और वाइन डालती है, जिससे कप क्रैक हो जाता है और इससे गिरता हुआ पानी इसके मॉनिटर पर गिर जाता है और फिर मॉनिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही वो चेक करने के लिए इसके पास
जाती है तो अचानक ब्लास्ट हो जाता है और स्क्रीन से टूटा हुआ शीशा सीधा इसकी गर्दन में घुस जाता है और उससे बहुत सारा खून निकलता है और वो नीचे गिर जाती है और एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है और उसे खींचते ही ऊपर से एक चाकू गिरता है और इसके पेट में घुस जाता है। फिर एलेक्स वहां आता है और इसकी टीचर बुरी तरह जख्मी होती है। एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है मगर एक कुर्सी आकर सीधा इस चाकू पर गिरती है जो इसके पेट में और घुस जाता है वो और फिर टीचर की मौत हो जाती है। एलेक्स घबराहट से वो चाकू टीचर के पेट से बाहर निकाल लेता है। तभी उसे पता चलता है कि इसके फिंगरप्रिंट की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिर गैस सिलेंडर लीक हो जाता है। एलेक्स भागकर बाहर निकलता है। तभी इसका एक दोस्त उसे देख लेता है। जैसे ही एलेक्स बाहर आता है सिलेंडर फट जाता है और सारा घर तबाह हो जाता है और इसके दोस्त के दिए हुए बयान की वजह से पुलिस एलेक्स को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं मिलता। सिर्फ क्लेयर ही जानती है कि वो कहाँ है। और तो फिर क्लेयर जिसने एलेक्स के खिलाफ बयान दिया था और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है क्योंकि वो एलेक्स से जानना चाहते थे कि अगला मरने वाला कौन है। फिर एलेक्स को साथ लेते हैं और उसे पूछते हैं लेकिन वो इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। असल में अगली बारी कार्टर की होती है। एलेक्स के ना बताने पर कार्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मरना तो यकीनी है तो क्यों ना वो अभी मर जाए और कार को फुल स्पीड पर चलाना शुरू कर देता है। फिर अपनी कार को ट्रेन की पटरी पर लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लेयर और इनका एक दोस्त तो कार से निकल जाते हैं लेकिन कार्टर अंदर ही बैठा रहता है। सब उसे समझाते हैं। फिर ट्रेन भी आ रही होती है। फिर कार्टर कार को स्टार्ट करता है मगर वो स्टार्ट नहीं होती और फिर कार से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन कार के डोर खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। फिर सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है मगर वो भी नहीं खुलती। ट्रेन बिल्कुल पास आ जाती है मगर एलेक्स कोशिश करके कार्टर को वहां से निकाल लेता है। जो कार्टर बच जाता है और कार्टर की मौत को एलेक्स ने चीट कर दिया था तो अब मौत अगले बंदे पर चली जाती है। मगर अब अगला बंदा कौन है? मगर जब तक वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी ट्रेन कार के साथ टकराती है और एक लोहे का टुकड़ा उड़कर इनके साथ आए हुए दोस्त की गर्दन पर लगता है और उसका सर दर्द से अलग हो जाता है और एलेक्स समझ आता है कि अगर वो किसी की मौत को चीट कर देगा तो मौत नेक्स्ट पर चली जाएगी और कार्टर बच चुका था। अब सिर्फ क्लेयर और एलेक्स ही रह गए थे। अगली बारी एलेक्स की थी। एलेक्स खुद को क्लेयर के कैबिन में बंद कर लेता है और डोर को टेप से बंद कर देता है। लेकिन जब वो जहाज में अपनी सीटों की पोजीशन के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है अगली बारी इसकी नहीं क्लेयर किया। क्लेयर को एलेक्स की बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए वो पुलिस को एलेक्स का बता देती है ताकि पुलिस एलेक्स को सेफ जगह पर ले जा सके। एलेक्स क्लेयर को बचाने ही जा रहा होता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर एक खंबे पर लगी हुई तार टूट जाती है। क्लेयर अपने कुत्ते को बचाने के लिए बाहर आती है और इसी वक्त इसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और इलेक्ट्रिक तार इसमें पानी में गिर जाती है जिसमें काफी हैवी करंट आ रहा होता है। लेकिन क्लेयर अपने कुत्ते को भी बचा लेती है और खुद भी एक सीढ़ी पर चढ़कर बच जाती है। फिर कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वहीं फंस जाती है और एलेक्स भी वहीं आ जाता है। वो क्लेयर की मदद करने के लिए जाता है। कार के चारों तरफ आग लग चुकी होती है और बिजली की तार कार के ऊपर पड़ी होती है। लेकिन एलेक्स वायर को हटाकर पीछे फेंक देता है और क्लेयर भी कार से बाहर आ जाती है और फिर कार एक धमाके से फट जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे ब्लास्ट एलेक्स मारा गया हो। फिर 6 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है और पता चलता है कि क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जा रहे होते हैं और एलेक्स भी इनके साथ ही होता है यानी वो बच चुका था और तीनों ने मौत को चीट कर दिया था और आराम से जी रहे होते हैं। मगर एलेक्स को लगता है कि मौत अभी भी इनके पीछे है। फिर एक आदमी वही गाना गाने लगता है जो एयरपोर्ट पर चल रहा होता है। एलेक्स घबरा कर वहां से जाने लगता है और फिर एलेक्स देखता है कि एक क्लेयर देखती है कि एक बस एलेक्स से टकराने वाली है तो वो एलेक्स को आवाज देती है जिससे एलेक्स बच जाता है। लेकिन वो बस एक खंबे से जा टकराती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और वो साइन बोर्ड एलेक्स के ऊपर ही गिरने वाला होता है कि तभी कार्टर आकर उसे गिरा लेता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।